सबको मेरा प्रणाम। आपके मनपसंद YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कबीर की साखियों के प्रश्नाभ्यास करने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? मानसरोवर संतों के द्वारा प्रयुक्त प्रतीक शब्द है जिसका अर्थ हृदय के रूप में लिया गया है, जो भक्ति रूपी भावों से पूरी तरह भरा हुआ है। मानसरोवर कैलाश पर्वत पर स्थित है, आपको पता है, लेकिन सभी का वहां पहुंच पाना नामुमकिन है, इसलिए हृदय को ही मानसरोवर माना है कबीर ने, जो भक्ति रूपी भावों से भरा हुआ है। ठीक है। और प्रश्न नंबर 2, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? सच्चा प्रेमी अर्थात सज्जन व्यक्ति या भगवान का भक्त। सच्चा प्रेमी संसार की सभी विषय वासनाओं को समाप्त कर देने की क्षमता रखता है। वो बुराई रूपी विष को अमृत में बदल देने की क्षमता भी उसमें होती है, एक सज्जन व्यक्ति में। ठीक है। और अगला तीसरा प्रश्न है हमारा, तीसरे दोहे के अनुसार कवि किस प्रकार के ज्ञान को महत्व देता है? तो कबीर के अनुसार ऐसा ज्ञान महत्वपूर्ण है जो हाथी के समान समर्थ है और शक्तिशाली हो, लेकिन परमात्मा का जीवात्मा से मिलन भी करवाए। ठीक है। और उसमें बिल्कुल भी अभिमान न हो, उसमें दलीचा सहज ही रूप का बड़ा हो। ठीक है प्यारे बच्चों। और व्यर्थ की आलोचना करने वालों की परवाह न करे। ठीक है। इस प्रकार के ज्ञान को कबीर महत्व देते हैं। और अगला प्रश्न है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? जो विपक्ष के झगड़ों में न पड़ के ईश्वर में अपना ध्यान लगाता है, ईश्वर की भक्ति में अपना ध्यान लगाता है, वही सच्चा संत कहलाता है। अगला प्रश्न है, अंतिम 2 दोहों के माध्यम से कबीर ने किस प्रकार की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? तो बच्चों, मनुष्य ईश्वर को पाना चाहता है, लेकिन पवित्र मन से ऐसा नहीं करता। क्या करता है वो? आडंबरों के जंजाल में उलझकर धर्म के अलग अलग आधार बना देता है, जिसमें क्या है, हिंदू काशी से तो मुसलमान काबा से जुड़कर ब्रह्म को पाना चाहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, वे ईश्वर को भिन्न भिन्न नामों से पुकार कर स्वयं को दूसरों से अलग कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, जिस प्रकार मैदा मोटे आटे से ही बनता है, पर लोग दोनों को अलग अलग नाम देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। और कुछ लोग क्या करते हैं, ठीक उसी प्रकार परमात्मा भी एक है, लेकिन वो उसे अलग अलग नामों से जानते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। अंतिम दोहे के अनुसार जन्म से कोई भी छोटा या बड़ा, अच्छा या बुरा नहीं होता, हर व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़े। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, किसी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या कर्मों से? पिछले प्रश्न से जुड़ा हुआ है प्यारे बच्चों। तो किसी भी व्यक्ति की जो पहचान है उसके कर्मों से होती है, कुल से नहीं होती। ठीक है। ऊंचे कुल में जन्म लेकर यदि काम नीच करोगे तो घटिया ही कहलाओगे। ठीक है। सोने के घड़े में यदि शराब भरी पड़ी है, वज्रा भरी पड़ी है, तो सज्जन लोग उसकी निंदा ही करेंगे, प्रशंसा नहीं करेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, आपने काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज तुलिचा डारी, स्वान रूप संसार है भूंकन दे झक मारी। तो प्यारे बच्चों, कबीर ने भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने वाले को प्रेरणा दी है कि वे व्यर्थ की आलोचना करने वालों की परवाह न करें। ठीक है। दोहा छंद में तद्भव और तत्सम शब्दों का सहज प्रयोग हुआ है, और स्वर मैत्री के कारण इसमें ज्ञता का गुण है प्यारे बच्चों। ये गाने योग्य पद है, ज्ञता का गुण मतलब गाने योग्य पद। स्वर मैत्री मतलब अंतिम जो शब्द है उनके स्वर मिलते हो, जैसे रेल, जेल, खेल, इस तरह से। ठीक है प्यारे बच्चों, शांत रस का इसमें प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न मैंने शब्द से लिया हुआ है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? तो प्यारे बच्चों, मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबे और कैलाश अर्थात
धार्मिक स्थानों में और क्रियाकर्म में ढूंढता रहता है, योग साधना में भी ढूंढता है, उसके मार्ग पर चलकर वो ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वो तो हमारे हृदय में ही वास करते हैं, इसलिए हमने अपने हृदय को पवित्र रखना है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।